Indian railway electrification is a good move in terms of reduction in carbon dioxide emission और a green washing. इस वीडियो के अंदर हम इस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम योगेंद्र शर्मा और मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो अभी बात हो रही है इंडियन रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या वो मिशन एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है या केवल ग्रीन वॉशिंग करने की कोशिश की जा रही है? आप मुझे इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं और इस पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी रखी हुई है। तो सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंटली हमें क्या देखने को मिला, इंडियन रेलवे ने कुछ इस तरीके से बोला कि वी विल बिकम लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे इन द वर्ल्ड एंड विल बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर बिफोर 2030। और ये सब कुछ हम कर रहे हैं अभी इन अ मिशन मोड। तो यहाँ पर हमारे सामने कई सारे पॉइंट्स आ गए और वो क्या है, सबसे पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे इन द वर्ल्ड। सेकंड इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन, ये क्या है? एंड थर्ड, आखिर ये मिशन है क्या? तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ट्रैक की। जो बातचीत हो रही है लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक और लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे ट्रैक, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्रैक जिसके ऊपर ट्रेट, ट्रेन्स, ऑल दीज थिंग्स आर रनिंग। ट्रेन, मालगाड़ियां जो सब इस पर चल रही हैं। इंडिया का जो इफेक्टिव लेंथ है दैट इज अराउंड 68,000 किलोमीटर। अगर मैं कंपेयर करूं यूएस, चाइना, रशिया से तो इनसे कम है, लेकिन इंडिया इज द फोर्थ। अगर दुनिया में सबसे बड़े रेलवे ट्रैक की बात की जाए तो यूएस इज द फर्स्ट, देन चाइना, देन रशिया, देन उसके बाद हमें इंडिया देखने को मिलता है। इंडिया की जो ट्रैक्स हैं वो थ्री कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो रखे हैं। फर्स्ट वन इज द ब्रॉड गेज, सेकंड वन इज द मीटर गेज एंड थर्ड वन इज द नैरो गेज। क्या है आखिर ये ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज? देखिए, ये डिस्टेंस आपको देखने को मिल रही होगी, ये जो गैप देखने को मिल रहा है, दैट विल डिफाइन इट विल बी अ ब्रॉड गेज और अ मीटर और अ नैरो। अगर ये आपका जो इनके बीच का गैप है दैट इज अराउंड 1.6 मीटर, तो आप इसे ब्रॉड गेज कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अगर ये एग्जैक्ट 1 मीटर है तो आप उसे मीटर गेज बोलेंगे, और अगर ये 1 मीटर से छोटा है तो आप उसकी कैटेगरी रखोगे नैरो गेज के अंदर। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो पोर्शन देखने को मिलता है वो हमें ब्रॉड गेज का देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 96%। बाकी उसके बाद आपको 3% के आसपास देखने को मिलता है मीटर गेज। उसके अलावा ऑलमोस्ट 1% के आसपास आपको देखने को मिलता है नैरो गेज। नैरो गेज तो न के बराबर है। आप जैसे शिमला कभी गए हो तो शिमला कालका के बीच में जो ट्रैक बना हुआ है दैट इज नैरो गेज ट्रैक। वहां पे जो लोकोमोटिव चलता है उसकी जो बोगी है, वो बोगी के जो व्हील्स हैं उनको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो नैरो गेज पर चले। तो यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो किस चीज के बारे में हो रही है? इंडियन रेलवे वांट टू बिकम लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे। इसका मतलब बातचीत यहाँ पर हो रही है इंडियन रेलवे वांट टू बिकम अ लार्जेस्ट ग्रीन ब्रॉड गेज के बारे में बात की जा रही है। सारे ब्रॉड गेज का जो नेटवर्क है उसे ग्रीन करने की बातचीत हो रही है। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पर समझ में आ गया और वो है ट्रैक्स की लेंथ से रिलेटेड। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आखिर यहाँ पर कई सारे वर्ड्स यूज हुए, वो है जैसे ग्रीन, मिशन मोड। आखिर ये सारी चीज है क्या? ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक लोकोमोटिव दिखाई दे रहा है। ये जो लोकोमोटिव है वो है डीजल, डीजल लोकोमोटिव। इसका मतलब क्या हुआ? वी विल बर्न डीजल इन दिस लोकोमोटिव टू गेट थ्रस्ट। प्रोपेल करने के लिए, इसे चलने के लिए क्या चाहिए? डीजल चाहिए। लेकिन वहीं पर जब आप इन दोनों को देख रहे हैं तो इन दोनों को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब ये जो एंकर आपको देखने को मिल रहे हैं, इन एंकर की हेल्प से ये एंकर कनेक्टेड हो जाते हैं आपके वायर के साथ में, ट्रांसमिशन ग्रिड के साथ में, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो मोटर हमें थ्रस्ट प्रोवाइड कराती है इस तरीके के लोकोमोटिव में। वहीं पर यहाँ पर जो आपको लोकोमोटिव या ट्रेन दिखाई दे रही है उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन का मतलब ये है कि यहाँ पर वी आर यूजिंग फ्यूल सेल। इसके बारे में मैं डिटेल में अलग से लेक्चर बनाऊंगा। मेरे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट रहेगी उसमें फ्यूल सेल के बारे में आपको पूरा वीडियो मिलेगा। तो वी आर गोइंग टू यूज फ्यूल सेल, उसके अंदर वी आर गोइंग टू यूज हाइड्रोजन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट होगी एंड देन वी आर गोइंग टू यूज दिस इलेक्ट्रिसिटी टू रन दिस इलेक्ट्रिक मोटर, और उसकी मदद से हमें क्या मिलेगा? थ्रस्ट मिलेगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आखिर ये क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन? तो उसी पॉइंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। वो पॉइंट कुछ इस तरीके से,
इंडियन मिनिस्ट्री ने बोला, जो रेलवे मिनिस्टर उन्होंने बोला, वी आर गोइंग टू रन अ मिशन, और वो मिशन क्या होगा? वी विल बिकम 100% इलेक्ट्रीफाई बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। दैट मींस नेक्स्ट ईयर जो मार्च होगा तब तक भारत का जो ब्रॉड गेज है, मेनली यहाँ पर ब्रॉड गेज की बात हो रही है, मीटर और नैरो की बात नहीं हो रही। जो इंडिया का ब्रॉड गेज है, यानी ऑलमोस्ट 65,000 किलोमीटर की जो लेंथ है रेलवे ट्रैक की, वो आपकी 100% इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगी, उसका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब वहां पर ग्रिड एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी अलोंग दी ट्रैक, वहां पर आपको वायर ग्रिड सब कुछ मिल जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जो भी हमारे डीजल लोकोमोटिव हैं, वो डीजल लोकोमोटिव रिप्लेस हो जाएंगे विद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मतलब वो इंजन जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? लोकोमोटिव को चेंज करना पड़ेगा, और आपको ग्रिड जहां पर अवेलेबल नहीं है, जहां पर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन को लगाना होगा। अब इसको ग्रीन कैसे किया जाए? ग्रीन करने का मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी, रेलवे को जो इलेक्ट्रिसिटी मिले, तो रेलवे का डिमांड ये है कि दे विल गेट मैक्सिमम ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दी रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब है सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, या फिर बायो एनर्जी पावर प्लांट। इन सबसे आने वाली जो एनर्जी होगी, दैट एनर्जी, दैट इलेक्ट्रिसिटी फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी होगी। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जब अलोंग दी ट्रैक होगी, और उसकी हेल्प से जब डीजल लोकोमोटिव रिप्लेस हो जाएंगे विद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, दैट थिंग विल बी नोन एज ग्रीन रेलवे ट्रैक। तो इसी को अचीव करने की बात इंडियन रेलवे आपके सामने कर रही है। और इसके अलावा इंडियन रेलवे ने यह भी बोला, वी विल ऑल्सो यूज ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन। इसका मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और जल्दी ही हम इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन रेल का जो ट्रायल होने वाला है, वो होने वाला है जिंद और सोनीपत के बीच में, और वो जल्दी ही अभी दिसंबर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जिस दिन वो ट्रायल होगा, उससे पहले हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूल सेल, किस तरीके से ट्रेन चलती है, काम करते हैं, उन सारे पॉइंट्स के बारे में। तो मोटे मोटे तौर पर आपको पॉइंट समझ में आ गए। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ट्रांसमिशन लाइन सारे ट्रैक्स के साथ में आ जाए, और डीजल लोकोमोटिव रिप्लेस हो जाए आपके इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से, और साथ में ही जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका मैक्सिमम शेयर आना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से, और साथ में हम यूज करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। साथ में ही इंडियन रेलवे ने बोला कि बाय द एंड ऑफ 2030 वी विल बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो भी ऑपरेशंस रेल के होते हैं, रेलवेज के जो भी ऑपरेशंस है, चाहे वो मालगाड़ी हो या आपकी नॉर्मल ट्रेन हो, इन सभी के चलने के लिए जो भी ऑपरेशंस होंगे, उन ऑपरेशंस के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है एनवायरनमेंट के अंदर। अगर मैं उस फिगर की बात करूं, तो दैट इज अराउंड 20 टू 25 मिलियन मैट्रिक टन CO2 एमिशन। इतना हमें देखने को मिलता है एनुअली, ठीक है ना? इतना हमें देखने को मिलता है। अब इंडियन रेलवे का ये कहना है कि बाय दी 2030 जितना हम एमिशन कर रहे हैं, मान लेते हैं यही वो फिगर रहता है 25 मिलियन मैट्रिक टन, तो उतना ही CO2 वी आर गोइंग टू कैप्चर फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है ना? वी आर गोइंग टू रिमूव फ्रॉम द इन्वायरमेंट बाय चेंजिंग इन आवर ऑपरेशन। अपने ऑपरेशंस का जो तरीका है उसमें थोड़ा बदलाव करेंगे, और ऐसा करके हम या तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ही कम कर देंगे, या फिर उसके इक्विवेलेंट जो एमिशन हो रहा होगा उसके इक्विवेलेंट वी आर गोइंग टू सिक्वेस्ट, यानी कैप्चर करेंगे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसके लिए वी कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स। क्या क्या वो हो सकता है? सबसे पहला पॉइंट उन्होंने यही बोला कि 100% ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन, 100% ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएंगे, एक बहुत बड़ा रेलवे ट्रैक बनाएंगे। ये पॉइंट बोला, इसका मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसके लिए उन्होंने ये भी बोला कि देखिए, जिस तरीके से रेलवे ट्रैक के पास आप देखेंगे, तो आपको इस तरीके की बैरन लैंड देखने को मिलेगी दोनों साइड। तो क्यों ना उस बैरन लैंड को अलोंग दी ट्रैक किससे फुल कर दिया जाए? विद सोलर पैनल्स, सोलर प्लांट्स लग जाएं, और उन सब की हेल्प से क्या होगा? रेलवे विल गेट द ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन को चलाया जाए, जहां पे अभी सोडियम बल्ब है उन सभी को रिप्लेस कर दिया जाए एलईडी बल्ब्स के साथ में। टॉयलेट्स के अंदर यूज किया जाए बायो टॉयलेट्स को। इसके ऊपर यूपीएससी ने 2015 के अंदर एक प्रीमियम क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो टॉयलेट्स? रेलवे की जो टॉयलेट्स है उसके अंदर जो भी ह्यूमन वेस्ट आता है, उस ह्यूमन वेस्ट को डिकम्पोज किया जाए विद द हेल्प ऑफ अनएरोबिक बैक्टीरिया, दैट मींस मिथेनोजेंस। मिथेनोजेन बैक्टीरिया को जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑर्गेनिक वेस्ट मिलता है, तो वो उसको डिकम्पोज कर देता है, और वो कन्वर्ट किस में करता है? इन मीथेन, दैट इज ऑल्सो नोन एज द बायोमीथेन। और बायोमीथेन क्या है? एनर्जी का सोर्स है।
तो इसका मतलब अब आप क्या कर रहे हो? आप जो वेस्ट है उसको भी किस में कन्वर्ट कर रहे हो? इनटू द वेल्थ। इस तरीके के अडॉप्शन किए जाएँ, बायोफ्यूल ब्लेंडिंग की जाए। बायोफ्यूल ब्लेंडिंग का मतलब क्या हो गया? बायोएथेनॉल, बायोमेथेनॉल, बायोडीज़ल इस तरीके की चीज़ों का यूज़ किया जाए, उन्हें ब्लेंड किया जाए। आप बायोडीज़ल बनाइए, बायोडीज़ल को आप ब्लेंड कीजिए किसके साथ? नॉर्मल डीज़ल के साथ। तो जितने भी आपके लोकोमोटिव जो डीज़ल पे चल रहे हैं, फिर वो चलने लग जाएँगे कुछ टाइम के लिए ब्लेंडेड डीज़ल पर और धीरे-धीरे उन्हें भी आप चेंज कर सकते हो विद 100% बायोफ्यूल बेस्ड लोकोमोटिव। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हमें किस डायरेक्शन की तरफ ले जा रही हैं? ये सब हमें ले जा रही हैं नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ। तो ये बहुत सारे पॉइंट इंडियन रेलवे ने हमारे सामने रखे। अगर ये मिशन सब कुछ ऐसा ही है जैसा हमें दिख रहा है, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो क्या होगा? रिडक्शन इन रेलवे कार्बन एमिशन। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रेलवे एटमॉस्फेयर में कर रहा है, वो रिड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स वी कुड से दैट वी आर मूविंग टुवर्ड द डीकार्बनाइजेशन इन इंडियन रेलवे। ये पहला पॉइंट हमें देखने को मिला इफ वी आर गोइंग टू डू ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पर। अगर ये सब कुछ मिशन सक्सेसफुल रहा, वी विल गेट द 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और वी विल गेट द लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे ट्रैक। दैट मीन्स हमें इलेक्ट्रिफिकेशन भी देखने को मिलेगा सारी रेलवे लाइंस का। हमें डीजल इंजन रिप्लेस होते हुए देखने को मिलेंगे, ये सारे फायदे हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा एनर्जी एफिशिएंसी पहले से ज़्यादा अच्छी होगी। एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या है? दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कंज्यूम लेस एनर्जी। हमें मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलेगा हर चीज़ के अंदर, चाहे वो ट्रेन का इंजन हो, लोकोमोटिव हो, ट्रेन के अराउंड जो भी आपके सोडियम बल्ब हैं, वो रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगा, एलईडी का अडॉप्शन देखने को मिलेगा, बायोफ्यूल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का मॉडर्नाइजेशन भी हमें रेलवे में देखने को मिलेगा। एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर काम पड़ेगा, एनर्जी सेव हम पहले से ज़्यादा करेंगे और बेटर एनर्जी एफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा अलोंग दी ट्रैक अगर हम सोलर प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे, जो भी रेलवे के पास बैरन लैंड पड़ी हुई है वहां पर विंड मिल लगाई जा सकती हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की सेटअप लगाए जा सकते हैं रेलवे के द्वारा। तो व्हाट वी कुड से बहुत सारा जॉब क्रिएशन भी हमें देखने को मिल सकता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा जॉब क्रिएशन इन दिस। साथ में क्या देखने को मिलेगा? जॉब क्रिएशन। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला बात ये करते हैं, ठीक है हमें बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, बट इज दिस अ ग्रीन वॉशिंग? सबसे पहले ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है उसे थोड़ा सा समझ लें। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है? जैसे कि आपने किसी चीज को हरे कलर से पेंट कर दिया, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? जब भी आप ग्रीन वर्ड आपके सामने आता है, इट रिप्रेजेंट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सस्टेनेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे पॉइंट हमारे सामने आते हैं जब भी आप ग्रीन वर्ड को सुनते हो। तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी जब अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है या कोई स्ट्रेटजी बनाती है, कोई भी कंपनी का मतलब यहाँ पे इंडियन रेलवे को भी आज एज ए कंपनी आप ट्रीट कर सकते हैं, उसके अंदर कहीं डिसेप्टिव स्ट्रेटजी तो नहीं है। डिसेप्टिव स्ट्रेटजी का मतलब क्या हो? दे आर पोर्ट्रे देयर स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट एज ए एनवायरमेंट फ्रेंडली, बट इन रियलिटी दैट इज नॉट। यहाँ पे कई सारी, जैसे मैं एग्जांपल दूं, कई सारी मीट कंपनीज हैं, वो भी ग्रीन वॉशिंग करती हैं। वो क्या बोल रही है कि हमारा जो नॉनवेज है, यानी कि उनकी जो कैटल्स हैं वो सभी ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उनको फ्रीली रखा जा रहा है, दे आर फ्रीली रोमिंग हियर एंड देयर। उसके बाद आप मीट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो ग्रीन वॉशिंग करने की कोशिश है। वो मीट को कैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली। से ही बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली कंपनीज ऐसा ट्राई करते हैं। तो क्या इंडियन रेलवे भी कुछ ऐसा कर रहा है? वो जो भी पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया, लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे ट्रैक, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या ये बातें कहने में और इनकी जो रियलिटी है वो दोनों अलग है? अगर ऐसा है, दैट मीन्स दे आर डूइंग ग्रीन वॉशिंग। तो वन बाय वन हम कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, इस ग्रीन वॉशिंग के पीछे की हिडन कॉस्ट को देखिए। अगर मैं बातचीत करूं फ्रॉम लास्ट 10 ईयर की, इलेक्ट्रिफिकेशन का जो खर्चा हमें देखने को मिला, दैट इज अराउंड 50,000 करोड़। बहुत बड़ा कॉस्टली अफेयर हमें देखने को मिला। सेकंड, हमें देखने को मिला वेस्टेज ऑफ एसेट। क्या है इसका मतलब? उसे थोड़ा सा समझते हैं। वेस्टेज ऑफ एसेट्स का मतलब क्या हो गया? अगर मैं इस समय इंडिया में बात करूं तो रफली वी हैव 10,000 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और वहीं पर 4K हमारे पास हैं डीजल लोकोमोटिव। यानी इस तरीके के लोकोमोटिव आपके पास कितने हैं? लगभग 4,000। और वो भी किस कंडीशन के अंदर? ठीक ठाक कंडीशन। दैट मींस दे हैव ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर रेजिडुअल लाइफ।
अभी वो 15 साल तक चल सकते हैं। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रिफिकेशन हम करने का ट्राई कर रहे हैं, ऐसा करके कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हम अपने डीजल लोकोमोटिव को आइडल बना देंगे, उन्हें रिडंडेंट बना देंगे और हम अपने बहुत सारे एसेट्स को वेस्ट कर देंगे। क्योंकि ऑलरेडी 50,000 करोड़ लग चुका है। उसके अलावा जो 4,000 हमारे पास डीजल लोकोमोटिव हैं, वो आइडल हो जाएँगे, उनका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा। हालाँकि अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया एक्सपोर्ट के लिए, इंडिया एक्सपोर्ट करने का ट्राई कर रहा है कुछ लोकोमोटिव को, लेकिन अफ्रीकन जो गेज हैं, वो कैप गेज मोड में आते हैं। इसका मतलब वो ब्रॉड गेज नहीं है। इसका मतलब हमें इन बोगी को भी चेंज करना पड़ेगा, लोकोमोटिव की डिज़ाइन को चेंज करना पड़ेगा एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। इस इलेक्ट्रिफिकेशन में हमारा बहुत सारा कॉस्ट जा चुका है और साथ में ही इस इलेक्ट्रिफिकेशन में हमारे बहुत सारे जो एसेट्स हैं वो वेस्ट होने जा रहे हैं। ऑल्दो दे हैव अ लाइफ ऑफ ऑलमोस्ट 10 टू 15 ईयर, क्या इसको कुछ टाइम तक के लिए रोका ना जाए? ये पॉइंट हमारे सामने उठते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आखिर डीजल कितना कंज्यूम करता है रेलवे? ये भी तो थोड़ा देख लेते तो आपको सरप्राइज होगा। इंडिया का जितना भी डीजल कंजम्पशन होता है उसका ऑलमोस्ट बहुत ही कम 2 टू 3% टोटल का कंज्यूम करता है रेलवे। वेयर एज ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को कंबाइन कर दिया जाता है, दे आर कंज्यूमिंग 70% ऑफ इंडियन डीजल। इसका मतलब जो इंपोर्ट की बात की जा रही है, आपको पता होना चाहिए डीजल, पेट्रोल इस तरीके के जो फॉसिल फ्यूल हैं उनको हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे फॉरेन हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। तो बार-बार जो ये पॉइंट बोला जा रहा है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इज गोइंग टू रिड्यूस आवर इंपोर्ट बिल। तो आप देखिए केवल 2 टू 3% डीजल कंजम्पशन इज डन बाय द रेलवे। आपका डीजल तो यहां पर यूज हो रहा है ना एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, वो भी रोड ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट अबाउट दिस? तो ये भी एक थोड़ा-सा डिसेप्टिव हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिलता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब बातचीत करते हैं, ठीक है, आपने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लिया बाय द एंड ऑफ मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, लेकिन थोड़ा-सा इस फिगर को देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर से डेटा लिया हुआ है एंड दैट इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इन सितंबर 2024। हमने सितंबर 2024 के अंदर 450 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, एनर्जी को प्रोड्यूस किया एंड आउट ऑफ दिस ऑलमोस्ट 250 गीगावाट किससे प्रोड्यूस हुआ है? फॉसिल फ्यूल से। दैट मींस यूज ऑफ कोल, यूज ऑफ लिग्नाइट, नेचुरल गैस एंड डीजल। इसमें भी सबसे ज्यादा देखिए किसका यूज हो रहा है? कोल का। तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? यू आर टॉकिंग अबाउट दी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी का ऑलमोस्ट 50% जो है वो कहां से आ रहा है? कोल से आ रहा है एंड कोल इज वन ऑफ द डर्टी फ्यूल, बहुत ही डर्टी फ्यूल की कैटेगरी में आता है बिकॉज इट इज गोइंग टू ऐड अ नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो 50% इलेक्ट्रिसिटी तो कोल से आ रही है, इसका मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव, आपने केवल कार्बन एमिशन का जो सोर्स है उसको बदल दिया। रेलवे ट्रैक की बजाय उसे कहां पर मूव कर दिया? अराउंड दी थर्मल पावर प्लांट। वहीं पर जब आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हो, जब आप नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हो रिन्यूएबल की, उसका भी फिगर ठीक ठाक है आज के टाइम पर। इट इज अराउंड ऑलमोस्ट 40%। तो 40% आपकी जो एनर्जी है दैट इज कमिंग फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिसके अंदर आपका सोलर हो गया, विंड हो गया एंड बायो पावर हो गई, इस तरीके की सारी चीज। लेकिन ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है। रेलवे को अगर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए, रेलवे को अगर ग्रीनर ट्रैक की बात करनी है, तो दैट परसेंटेज शुड बी अराउंड 70 टू 80%। कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का जो रेशो है इंडिया के अंदर वो 20% से कम आ जाए, तब आप कह सकते हो कि राइट नाउ योर इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रीन। लेकिन अभी के टाइम पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी का ऑलमोस्ट 50% कोल से आता है, जो कि ऑलरेडी एक डर्टी फ्यूल है। तो ये फिगर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से भी यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन भी पूछा है, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो इस फिगर को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो व्हाट वी कुड से, आइडियली हो क्या रहा है? रेलवे ने जैसे ही अगर डीजल लोकोमोटिव को बंद करा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होने वाला था बिकॉज ऑफ द डीजल बर्निंग दैट इज गोइंग टू मूव। और वो कहां मूव हो जाएगा? थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि अब आप किसके ऊपर रिलाई करोगे? आप रिलाई करने वाले हो कोल के ऊपर। तो इट इज नथिंग बट द शिफ्टिंग ऑफ कार्बन एमिशन। आप कार्बन एमिशन को मूव कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या कॉल ऑफ एक्शन लेना चाहिए इस केस के अंदर?
अगर कॉल ऑफ एक्शन की बात की जाए तो वी हैव टू डू अ कपल ऑफ थिंग। सबसे पहला, हाइब्रिड सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। हाइब्रिड सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले आप बायोफ्यूल बनाइए, बायोफ्यूल को डीजल में ब्लेंड कीजिए। ऐसा करके व्हाट यू विल गेट, आपके पास जो डीजल लोकोमोटिव हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 टू 15 ईयर ही ले लीजिए, कई सारे ऐसी हमारी जो फ्राइट होते हैं, हमारी जो मालगाड़ियां होती हैं, वो लोकोमोटिव्स डीजल बेस्ड ही होते हैं। तो वहां पर आप ब्लेंडेड डीजल को यूज कर सकते हैं, बायोफ्यूल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम डिजास्टर रेस्पॉन्स की बात करते हैं, और इंडियन रेलवे जब डिजास्टर रेस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है, तो वहां पे भी डीजल गाड़ियां, डीजल लोकोमोटिव देखने को मिलते हैं। तो वहां उस केस के अंदर आप बायोफ्यूल की तरफ भी जा सकते हैं। एंड यू नो दैट वी ऑलरेडी हैव अ बायोफ्यूल पॉलिसी। इसके बारे में भी डिटेल में हम आगे चल के वीडियो बनाएंगे बायोफ्यूल पॉलिसी पर। सो इंडिया इज गोइंग टू प्रोड्यूस एनफ अमाउंट ऑफ बायोडीजल, बायोएथेनॉल, और इन सबका यूज किया जा सकता है। तो एक पॉइंट हमें ये समझ में आया। सेकंड पॉइंट पर हमें जहां फोकस करना चाहिए, वी हैव टू इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी शेयर इन द पावर जनरेशन। जो अभी आपका 40% के आसपास है, वी हैव टू इंक्रीज इट टू दी 70 टू 80%। देन यू विल से कि आपको ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है इन रियलिटी। एंड नेक्स्ट थिंग, जो कुछ भी सोचा जाए वो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। नॉट अ वेस्टेज ऑफ मनी, नॉट अ वेस्टेज ऑफ एसेट, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। शुड बी अ बैलेंस, वेल थॉट आउट अप्रोच। इन सभी का जो एम होना चाहिए, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज ऑन द बेस ऑफ डेटा। डेटा होना चाहिए बैक करने के लिए कि क्या होगा इफ वी आर गोइंग टू डू दिस। पॉल्यूशन पे डेफिनेटली रिडक्शन होना ही चाहिए। पेरिस जो हमारे एग्रीमेंट हैं वो हमें फुलफिल करने ही है, उन सभी का भी ध्यान रखना है। एंड अलोंग विद इट, इंडिया की जो खुद की एनर्जी रियलिटी है, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी, उन सारे पॉइंट्स को भी कवर करना है। इसके साथ में ही हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। आपसे 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, न्यूज में बना हुआ है, उठा के आपसे पूछ लिया। आपके सामने ऑप्शंस है, कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। बिल्कुल यही हो गया, फॉल्स इंप्रेशन देना, डिसेप्टिव इंप्रेशन क्रिएट करना कि वी हैव अ गुड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट, बट इन रियलिटी दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग। तो इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। इसी के साथ में हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच इस पूरे लेक्चर को सुनने के लिए। अगर आपको लेक्चर ठीक लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आपको जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेंगी? टेलीग्राम चैनल पर, और उसकी लिंक मैंने यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।